बरसात की एक काली रात थी। तेज बारिश हो रही थी। शहर के बस स्टैंड की एक टूटी हुई बेंच पर लगभग 70 साल के रामलाल और उनकी पत्नी शांति भीगते हुए बैठे थे। उनके पास एक पुराना थैला था जिसमें उनकी पूरी जिंदगी का सामान समाया हुआ था। तभी एक छोटा बच्चा अपने पिता से बोला, पापा ये दादा दादी यहाँ क्यों बैठे हैं? उसके पिता कुछ नहीं बोल पाए। रामलाल ने बच्चे की ओर देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों से आंसू निकल पड़े। आज से 35 साल पहले रामलाल एक छोटे से किसान थे। 2 बीघा जमीन थी और एक ही सपना था, अपने बेटे मोहित को बड़ा आदमी बनाना है। पत्नी शांति अपने गहने बेच देती है। रामलाल खेत का एक हिस्सा भी बेच देते हैं। गांव वाले हंसते थे, अरे रामलाल इतना पढ़ा लिखा कर क्या कलेक्टर बना देगा? रामलाल मुस्कुराते कहते, नहीं, इंसान बना दूंगा, वही हमारे लिए काफ़ी है। मोहित पढ़ाई में तेज था, दिन रात मेहनत की और एक बड़ी सरकारी नौकरी पा गया। पूरे गांव में मिठाई बंटी। रामलाल गर्व से कहते फिरते, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। कुछ साल बाद मोहित की शादी शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की से हो गई। शुरुआत में सब ठीक था, फिर धीरे धीरे फ़ोन कम होने लगा, मुलाकातें बंद हो गई और एक दिन मोहित गांव आया। रामलाल खुश होकर बोले, बेटा इस बार कितने दिन रुकेगा? मोहित ने नज़रें झुका ली और बोला, पिताजी अब आप दोनों शहर चलिए, गांव में अकेले क्यों रहते हैं? दोनों खुशी खुशी शहर चले गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें समझ आ गया कि उन्हें सम्मान से नहीं मजबूरी में बुलाया गया है। बहू को उनका गांव का रहन सहन पसंद नहीं था। वह हर छोटी बात पर ताने देती थी, जैसे कहती थी, इनकी वजह से मेहमान बुलाने में शर्म आती है। रामलाल और शांति चुप रहते थे। एक दिन मोहित बोला, पिताजी मैंने आपके रहने की दूसरी व्यवस्था कर दी है, वहाँ आपकी उम्र के लोग हैं, आप खुश रहेंगे। रामलाल समझ गए, बेटा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा था। शांति फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन रामलाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रो मत, शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी। मोहित दोनों को वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। दिन बीतते गए। एक दिन मोहित अपने 8 साल के बेटे के साथ वृद्धाश्रम पहुंचा। बच्चे ने दादा दादी को देखा और खुशी से दौड़कर गले लगा लिया। वापस लौटते समय उसने अपने पिता से पूछा, पापा जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दूंगा। मोहित के कदम वहीं रुक गए। उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बच्चा मासूमियत से बोला, मैं वही करूंगा जो मैंने आपसे सीखा है। आपने अपने पापा मम्मी को यहाँ छोड़ा, मैं भी आपको यहीं छोड़ दूंगा। ये शब्द मोहित के दिल में तीर की तरह लगे। उसे अपने माँ बाप की बेची हुई जमीन याद आ गई, माँ के बिके हुए गहने याद आ गए। वो रातें याद आई जब पिता भूखे रहकर उसकी फीस भरते थे। मोहित दौड़कर अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रामलाल ने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा गलती सबसे होती है, लेकिन जो समय रहते उसे सुधार ले वही सच्चा इंसान होता है। उस दिन मोहित अपने माता पिता को सम्मान के साथ घर वापस ले गया। उसने अपने बेटे से कहा, आज से इस घर में सबसे पहले दादा दादी का सम्मान होगा, क्योंकि माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। बोझ तो हमारी सोच बन जाती है। मैं हूँ विनोद, मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपनों का और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।